पैरामीटर सिम्टम्स का हमने एक्स्ट्रा पैरामीटर डिसऑर्डर का हाइपोकाइनेशिया देख लिया। उसके बाद जो होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा पैरामीटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोकाइनेशिया, ठीक है, हाइपोकाइनेशिया। देन आता है आपका ट्रीमर्स। ओके, अब ट्रीमर्स क्या होती है? ट्रीमर्स मतलब सिंपल होता है हाथों का कांपना, ठीक है। पार्किंसन डिसीज में ट्रीमर्स का मतलब होता है हाथों का कांपना। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है किसी को, ठीक है। क्या होता है इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जब किसी को पार्किंसन डिसीज के अटैक आते हैं ऑन अ फर्स्ट स्टेज, उसके हाथ कांपेंगे, शेक करेंगे, इतने शेक करेंगे कि वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये टाइप का शेक करेंगे, वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे और वो पेशेंट खुद ही खुद, ठीक है, वो पेशेंट खुद ही खुद इनकैपेबल होगा उस मूवमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। जब ये ट्रीमर्स आएंगे उस पेशेंट को, तो वो इनकैपेबल होगा उस मूवमेंट को रोकने के लिए। अभी क्या होता है कि जब ट्रीमर्स आते हैं या हाथ कांपते हैं, तो ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े से अगर डर जाते तो उनके हाथ शेक करते हैं, पर उनके केस में क्या होता है कि उनकी हैंड राइटिंग डिफेक्ट नहीं होती, उनकी हैंड राइटिंग चेंज नहीं होती। जिसके थोड़े से अगर कोई डरते हुए अगर लिखा तो उसकी हैंड राइटिंग इतनी चेंज नहीं होती जितनी चेंजेस पार्किंसन डिसीज से होने वाले ट्रिमर्स के वजह से उसकी हैंड राइटिंग चेंजेस होती है, ठीक है। अगर ये ट्रिमर्स उसको आएगा तो उसकी हैंड राइटिंग जैसी रहेंगी, उससे एकदम टोटली उसके अपोजिट हो जाएंगे। यही उसको डायग्नोसिस करने का एक तरीका है कि उसके ट्रिमर पार्किंसन डिसीज वाले ट्रिमर है। आप समझे? बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं। आई विल नॉट टेक अ नेम, ओके, मैं नाम नहीं लूँगा, पर ये ट्रिमर्स मैंने देखे हैं कि उनके हैंड राइटिंग में डिफेक्ट आता है। आपके बुक में, रेफरेंस बुक में केडी त्रिपाठी में सीधा लिखा है कि जब ये ट्रिमर्स ऐसे हो, ये डिफेक्ट हो, इसका मतलब दे आर इनिशियल स्टेज ऑफ पार्किंसन डिसीज, पार्किंसोनिज्म। ओके, ये क्यों होता है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैरामीटर डिसऑर्डर जो पार्किंसन डिसीज है, उसमें बॉडी का मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट के ऊपर से कंट्रोल लॉस हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो ट्रिमर्स का समझा, अपने हाथों का कांपना इस तरीके से कांपते हैं। उसको डायग्नोस कैसे करते हैं? उसकी हैंड राइटिंग देखते हैं पहले वाली। अगर उसकी हैंड राइटिंग में चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आ गया, मतलब उसको पार्किंसन डिसीज है, वो उसके मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला जो सिम्टम्स आता है इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, दैट इज आई अप, ठीक है, आई अप फिक्स, ठीक है, फिक्सिंग ऑफ द आई इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, फिक्सिंग ऑफ द आई इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वरना आप लोग तो लिख ही लोगे, जो मैं लिखूंगा वही लिख लोगे। फिक्सिंग ऑफ द आई, फिक्सिंग ऑफ द आई, फिक्सिंग ऑफ आई इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला सिम्टम्स जो होता है, क्या होता है? फिक्सिंग ऑफ द आई इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, वो अपनी आंखों को फिक्स करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन में। वो अपनी आंखों को, जो पेशेंट होगा, इसके बाद का सिम्टम्स जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या करेगा? आंखों को फिक्स करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे? अभी जैसे नॉर्मल अगर मैं देख रहा हूँ या मैं कुछ चीज़ों को सुन रहा हूँ, तो क्या करेंगे? जो इस स्टेज से गुजर रहे हैं या इस बीमारी से गुजर रहे हैं, अब जैसा मैं आपको देख रहा हूँ वो ऐसा नहीं देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे 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 आंखों के ऊपर लेंगे, ऊपर करेंगे, ऊपर करते ऐसे उनको खुद को समझ नहीं आएगा कि उनके इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, कैसा होगा? वो देखते देखते ऐसे ऐसे देखेंगे और ऐसे गर्दन नीचे करके ऐसे ऊपर देखेंगे, आई को ऊपर लेके जाएंगे एकदम अबव, और उससे देखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उनको पता भी नहीं होता कि ये मूवमेंट उनके साथ हो रही है, ठीक है। तो ये एक सिम्टम्स है उसका, उसको बोलते हैं फिक्सिंग ऑफ आई इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो क्या करेगा? आंखों को ऊपर, बार बार, हर बार नहीं करेगा, ठीक है। कंटिन्यूस कब करता है? वो थर्ड स्टेज में करता है, पर इनिशियल स्टेज में क्या करेगा? 5-5, 10-10 मिनट के बाद वो ऐसा देखेगा,
उसकी आंखें एकदम, आप समझने की कोशिश करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ पूरा, एकदम ऐसा करके ऐसा दिखेंगे, ऐसा ऐसा एकदम एकदम ऊपर करेंगे आंखें, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है पार्किंसन डिसीज़ किसको है उसको डायग्नोस करने का। इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं होता है, इनिशियल स्टेज में उतनी चीज़ें पता नहीं चलती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके ट्रिमर बढ़ते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है अभी तक, ठीक है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसको, ये बीमारी से जो भी कुछ सफ़र कर रहा है या जो भी किसी में भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट करना है, अभी कर लो, ठीक है। अगर अभी कुछ दिन अगर हो गए, कुछ साल अगर हो गए, तो इसके बाद जो है ये बीमारी जो बढ़ती है, ये बीमारी हो जाती है रिजिडिटी में कन्वर्ट, ओके। ये बीमारी हो जाती है रिजिडिटी में कन्वर्ट। अगर एक बार रिजिडिटी आप में आ गई, एक बार अगर रिजिडिटी आ गई तो आप खुद को आईने में देख नहीं पाओगे, ठीक है, आप खुद को आईने में देख नहीं पाओगे, ओके। सो these are the extra pyramidal disorder which is characterized by hypokinesia, tremors, fixing of the eye in upward direction, rigidity, ठीक है। और एक होता है जिसको बोलते हैं पोस्चरल गेट डिफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे पोस्चरल गेट डिफेक्ट, ओके। पोस्चरल गेट डिफेक्ट, पोस्चरल गेट डिफेक्ट, ठीक है। अभी आपने इस पेशेंट आपने अभी तक इस टाइप के पेशेंट को देखा नहीं है, मैंने देखा हो, ठीक है। इस टाइप के पेशेंट जो पोस्चरल रहता है, उनका जो दिखने का तरीका रहता है, अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, वो लोग ऐसे खड़े नहीं रहते, ठीक है। उन लोगों को देख के ही आप बता सकते हो कि दे आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिसीज। उनका पोस्चर कैसा रहता है, ऐसे रहेंगे, ठीक है। थोड़ा ये बैक पोर्शन उनका ऐसा रहेगा, थोड़ा सा बैक पोर्शन ऐसा रहेगा, और एकदम ऐसे रहेंगे जैसे उनके हाथ पैर ऐसे लटकाए किसी ने, इस तरीके से वो खड़े रहते हैं, पहली बात, ठीक है। उनका पोस्चर थोड़ा टेढ़ा रहता है, चलते समय उनकी मूवमेंट कम रहती है, चलते समय उनके हाथों की मूवमेंट कम रहती है, एक हाथ ऐसे करेंगे और ऐसे निकल जाएंगे सीधे सीधे, ठीक। ये उनका पोस्चरल गेट डिफेक्ट होता है। जिन्होंने उन पेशेंट को देखा है, वो सिर्फ देख के ही पहचान लेते कि किसको क्या है, किसको क्या नहीं है, किसको कौन सफ़र कर रहा है, कौन सफ़र नहीं कर रहा है, ये देखते ही पहचान में आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पोस्चरल गेट डिफेक्ट, ये एक हो गया। दूसरा, उनका बातें जब भी करेंगे वो लोग, आवाज़ एकदम स्लो होगा उनका, ऐसा लग रहे होंगे कि एकदम धीरे धीरे बोल रहे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा। ये सब सिम्टम्स होते हैं। इन सब सिम्टम्स को कलेक्टिवली बोला जाता है एक्स्ट्रा पायरिमिडल डिसऑर्डर, ठीक है। इसलिए पार्किंसन डिसीज को या पार्किंसनिज्म को क्या बोलते हैं, इट इज, क्या बोलेंगे हम, इट इज एक्स्ट्रा पायरिमिडल डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोकाइनेशिया, ट्रीमर, ओके, रिजिडिटी, डिफेक्टिव पोस्चर एंड गेट फिक्सिंग ऑफ द आई इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। डेफिनेशन समझी पार्किंसनिज्म की। पार्किंसनिज्म की डेफिनेशन क्या है, पार्किंसनिज्म इज एन एक्स्ट्रा पेरिमिडल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोकाइनेशिया, ट्रीमर, रिजिडिटी, डिफेक्टिव पोस्चर एंड गेट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज एन पार्किंसन डिसीज, समझे। ये सिम्टम्स मैंने देखे हैं किसी लोगों में अपने, ओके। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएंगी आगे चल के।